दासना में जीएसटी टीम की छापेमारी से दुकानदारों में फिर मंचा हड़कंप। व्यापारियों ने इकट्ठा होकर की अधिकारियों से वार्ता। दासना चेयरमैन पति भी रहे मौजूद। खबर गाजियाबाद के नगर पंचायत दासना से है। गाजियाबाद में ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद जीएसटी की टीम रविवार को भी दासना में पहुंची और कई दुकानदारों पर छापेमारी की, जिसकी सूचना आग की तरह पूरे कस्बे में फैल गई और सभी दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी। एक बार फिर रविवार को जीएसटी छापेमारी दासना में चली। वहीं हमारे संवाददाता उस्मान चौधरी ने मौके पर जाकर अधिकारी और व्यापारियों की हुई वार्ता में पहुंचे। देखिए जनसागर टुडे की पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता उस्मान चौधरी के साथ। नमस्कार दोस्तों, जनसागर टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं उस्मान चौधरी। इस टाइम मैं मौजूद हूं गाजियाबाद जिला के नगर पंचायत दासना में। बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी की पूरे उत्तर प्रदेश में टीम द्वारा छापेमारी का दौर जारी रहा है। उसी विषय में लेकर आज नगर पंचायत दासना में भी जीएसटी अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो जीएसटी को लेकर यहाँ किस प्रकार आए हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। आपका शुभ नाम जानना चाहिए। अमित श्रीवास्तव मेरा नाम है। अच्छा, सबसे पहले जीएसटी की बात आई है तो जीएसटी जानना चाहेंगे, आखिरकार जीएसटी है क्या? जीएसटी में देखिए ऐसा है कि आप क्या जानना चाहते हैं इसमें? जीएसटी से छोटे दुकानदार जो होते हैं, तो जीएसटी अभी फुल फॉर्म लोगों को पता नहीं होती है कि जीएसटी आखिर है क्या। देखिए ऐसा है, जो बिजनेस कर रहा है, जिसका टर्नओवर 40 लाख रुपए का है, ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर, उनको जीएसटी लेना अनिवार्य है। और सर्विसेज में है 20 लाख रुपए, ठीक है। और अगर आप वो बिजनेस लेते हैं, और जीएसटी के काफ़ी लाभ भी हैं, जो कि 10 लाख का जीवन बीमा दे रही है, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। किसी चीज़ से कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन सब कुछ फिल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईमानदारी से बिजनेस करिए। आज जीएसटी की बात करें तो जीएसटी एक छलावा हो चुका है, जिसको लेकर सभी व्यापारी दुकानदार डरे हुए हैं। आप जहां भी जाते हैं वहाँ पूरा का पूरा बाजार बंद हो जाता है। तो आखिर वो डर पैदा दुकानदारों में क्यों हो रहा है? आप उस डर को क्यों खत्म नहीं करते? उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना अच्छे से बिजनेस करिए। जब आप बिजनेस करेंगे तभी हमको टैक्स मिलेगा। हम आपसे हैं, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है। कुछ जांच है, कुछ देखी जा रही है बस, और ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग दुकान खोलिए, अच्छे से बिजनेस करिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये जीएसटी किन किन दुकानदारों पर अनिवार्य है, छोटा बड़ा थोड़ा सा ये बताएं। छोटा बड़ा मतलब? दुकानदार एक फुटकर होता है, रिटेलर होता है। आजकल देखा जा रहा है कि एक ठेला वाला भी है, तो वो भी इस छापे से डर रहा है। तो क्या वजह है? उनको डरने की जरूरत नहीं, ठेले वालों को डरने की जरूरत नहीं है। तो किसको अनिवार्य है, उनका थोड़ा सा पता है, जानकारी। अभी आपको पता है 40 लाख से ऊपर का टर्नओवर जिसका है, चाहे ट्रेडर्स हो चाहे उनको अनिवार्य है, उनको लेना चाहिए। तो आज जो दासना नगर पंचायत में आना हुआ है आपका, किस विषय में आए हैं और किन किन लोगों से मिले हैं? कुछ विभाग से हम लोग को सूची मिली हुई है। हाँ? हाँ? नहीं, जुर्माने की कोई बात नहीं है, ठीक है। और एक सूची मिले, उसकी बस जांच करने आए हैं, और कुछ नहीं है। और दुकान लोग खोलें, बिजनेस करें, अच्छे से करें, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। बस तो ये छापेमारी लिस्ट द्वारा नॉमिनेटेड नाम पे है या सभी दुकानदारों के? सभी दुकानदारों पे नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी एक पंजीयन अभियान है एक प्रकार का, जिसके पास पंजीयन अभी नहीं है और पंजीयन लायक अगर उनका काम है तो उनको पंजीयन ले लेना चाहिए। और बाकी जिनके पास नहीं है तो हम उन्हें जागरूक कर रहे हैं कि वो पंजीयन ले लें। और किसी भी तरह का इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ना ही कोई ऐसी जुर्माने की कोई नौबत आती है। अगर किसी भी तरह का भ्रम है तो लोगों को नहीं होना चाहिए और अपना व्यापार करें, और व्यापार करने से ही देश आगे बढ़ेगा, उसी से ही टैक्स जमा होता है। जिस तरह देखा जा रहा है नगर पंचायत क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जीएसटी की अनिवार्यता होती है। जीएसटी एक वस्तु व्यापार कर है। जैसे भी जो भी वस्तु से संबंधित या सर्विस से संबंधित काम कर रहा है, उसके लिए जीएसटी एक ये माध्यम है कि वो सीधे व्यवस्था से जुड़ जाता है। अगर छोटा व्यापारी है तो उसको अगर वो चाहे तो ले सकता है, लेकिन अनिवार्यता नहीं है। लेकिन अगर बड़ा व्यापारी, जैसे कि सर ने बताया, 40 लाख मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, 20 लाख सर्विस सेक्टर वालों के लिए है, तो वो लोग अगर ले लेते हैं तो उनको बहुत तरह के लाभ होते हैं। दुर्घटना बीमा भी कराती है सरकार। इसके अलावा वो बड़े बड़े फर्मों के साथ भी काम कर सकते हैं, आईटीसी का उनको लाभ मिल सकता है। इसलिए जीएसटी ले लेना चाहिए, ठीक एक अच्छा विकल्प है व्यापारियों के लिए। आपका नाम जाना। रोहित कुमार मेरा नाम है। अच्छा, तो जनता आपके छापेमारी से भयभीत है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो करदाता हैं वही देश के भाग्य विधाता हैं। आज देखिए सामने जो फ्लाईओवर बन रहा है उन्हीं के कर के पैसों से बन रहा है। तो पहली बात तो आप लोग का देश में के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान है, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा। दूसरा बात, ये जो अभी ये जो अभियान चल रहा है वो मेनली पंजीयन जागरूकता का अभियान है। इसमें क्या कुछ लिस्ट दी गई है जिसमें ये देखा जाता है कि कौन जीएसटी के दायरे में है या कौन नहीं है। जो छोटे व्यापारी हैं, जो उनका भी
किन्हीं का नाम है, तो मान लीजिए अगर उनका 40 लाख टर्नओवर नहीं जैसा बताया और 20 लाख सर्विसेज नहीं है, तो फिर उनको वहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करके उनको लिस्ट से हटा दिया जाता है। और लेकिन उनको पंजीयन के लिए जागरूक किया जाता है, क्योंकि पंजीयन ऐसा है, जीएसटी अगर पंजीयन आप लिए, कल को आपको व्यापार को आपने बढ़ाना है, आपको अच्छे अच्छे फर्मों के साथ डील करना है, तो एक रिस्पेक्ट की बात है जीएसटी पंजीयन लेना। तो हम लोग मेनली जागरूक कर रहे हैं। अब लेकिन क्या है कि सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, तो इसमें क्या होता है, अफवाहों पे लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं सारे यहाँ पे व्यापारी बंधुओं को ये बोलना चाहूँगा कि ऐसे अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान ना दें। आप अपना एकदम एकदम भय मुक्त होकर अपना दुकान खोले। अब बताइए, आपको इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, कि आपको बताने के लिए कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। और दुकान जैसा जो चल रहा है, दुकान जाके सर्वे, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ 10-15 नाम है, वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग और पूछ रहे हैं कि, और देख रहे हैं यथा स्थिति क्या है, उसके अनुसार पंचनामे पर वही लिखा जा रहा है, वही उनको दिया जा रहा है। इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है। आराम से अपनी दुकान करिए, अपना व्यापार कीजिए। आप ही की वजह से देश चल रहा है ना आगे। तो इसी बीच हमारे साथ मौजूद है नगर पंचायत चेयरमैन पति हाजी, उनसे भी जानते हैं। हाजी जी, आज जो ये जीएसटी यहाँ अधिकारी मौजूद हैं, व्यापारी भी मौजूद हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी अधिकारियों की गाड़ी नगर पंचायत डासना के आगे खड़ी थी, तो चूँकि 2 दिन से हमारे कस्बे के जो व्यापारी हैं वो भयभीत हैं, तो मैंने जो हमारे व्यापारी के अध्यक्ष हैं सेठ जी आसे और हमारे लाला जी बंटी, तो मैंने इनसे संपर्क किया। मैंने इनको बुलाया कि आप लोग नगर पंचायत आइए, अधिकारियों को बुला लेते हैं, बैठ के जो भी बात है उसको स्पष्ट कर लेते हैं। तो बड़ी अच्छी बात लगी अधिकारियों को। इन्होंने बताया कि किसी के यहाँ छापा नहीं डाला जाएगा और ना किसी को परेशान किया जाएगा। तो कस्बे के सभी व्यापारियों से मेरी ये गुजारिश है, वो चाहे छोटा व्यापारी है चाहे बड़ा व्यापारी है, किसी भी अधिकारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग हमारे सहयोग के लिए आए हैं, हमें जागरूक करने के लिए आए हैं। अगर हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं है तो भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इनके पास एक सूची है, कुछ लोगों ने गलत मतलब जो है इनको मिसगाइड कर दिया है। 10-12 लोगों की सूची इनके पास है, 2-4-6 लोगों की सूची और भी आ सकती है। तो किसी भी व्यक्ति पे खाली इल्ज़ाम लगा के कि इनका प्रॉपर्टी का काम है, इनके पास परचून का करोड़ों का काम है, इनका लाखों का काम है, तो इन्हें किसी भी आम दुकानदार से या बड़े दुकानदार से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इनका मकसद है जागरूक करना। और दूसरा मकसद इनका ये है कि जो लिस्ट इनके पास है, उन लोगों को बुलाकर उनकी ये तसल्ली करनी है क्या क्या वो लोग उस व्यापार को कर रहे हैं या नहीं। सिर्फ ये जांच करना इनका है। ना ये किसी पे जुर्माना लगा रहे, न किसी पे फाइन लगा रहे, न किसी का चालान काट रहे। सारे दुकानदार जो है डासने के, बल्कि आसपास के सभी दुकानदार अपनी दुकानें खोलें, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इन अधिकारियों का सहयोग करें, जिनका नाम ये बताएं उनसे मुलाकात कराएं और उनको बताएं। चूँकि अभी तक जितनी लिस्ट इनके पास है 12-14 लोगों की, वो 90% गलत है। वो लोग वो व्यापारी नहीं कर रहे जो उनको दिया है। उसमें 2-3-4 हमारे मेंबर भी हैं, उनके नाम भी लिखवा दिए कि साहब ये बहुत बड़ा कारोबार कर रहे हैं। तो वो फर्जी बात है, अफवाहों पे ध्यान न दें। हर छोटे बड़े व्यापारी से मेरा ये अनुरोध है कि वो अपनी दुकानें खोलें, अपना कारोबार करें, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अधिकारियों का चिंता नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। अधिकारी लोग भी अपने आदमी हैं, सब बढ़िया कहते हैं, कोई बेफिक्र हो गए, निसंकोच सब खोले अपना दुकान। आज जीएसटी अधिकारियों से आपकी वार्ता हुई है, तो इस वार्ता में क्या निर्णय सामने आया है? इससे हम बहुत संतुष्ट हुए, बहुत संतुष्ट। अधिकारियों ने बहुत ही शांतिपूर्वक और संतुष्ट से जवाब दिया। हम बहुत संतुष्ट हैं और दुकान खोलेंगे बेफिक्र होकर। संतुष्ट हैं जी, बिल्कुल भी ना, बिल्कुल भी। उन्होंने ये कहा कि अगर 50,000 रुपए का माल 1 लाख। तो ये हमारे बीच मौजूद थे अधिकारीगण, जिन्होंने बताया है कि ये जीएसटी अभियान जो चल रहा है व्यापारियों के लिए एक सहयोग का अभियान है, जिनको हम उनको बता रहे हैं। और इसी बीच हमारे बीच मौजूद थे नगर पंचायत चेयरमैन हाजी आरिफ। उन्होंने भी कहा कि किसी भी दुकानदार व्यापारी को करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनसागर टुडे से मैं उस्मान चौधरी, डासना, गाजियाबाद।